सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल हॉन्टेड आरसी ब्लॉग में। तो दोस्तों आज सबके लिए मैं आज ऐसी लोकेशन लेके आया हूँ। इस लोकेशन के बारे में आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे, क्योंकि ऐसी लोकेशन के बारे में आज तक यूट्यूब के इतिहास में आज तक भी नहीं आया दोस्तों ऐसा वीडियो। क्योंकि जो एक खतरनाक घटना थी। तो दोस्तों मैं घटना बताने से पहले आप सब मेरे दोस्तों को ये बोलना चाहता हूँ कि चैनल पे आप सब नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी और जो लोकेशन है वो कैसी लगी। तो दोस्तों कहानी बहुत खतरनाक होने वाली है। तो दोस्तों कहानी इस प्रकार है। एक बहुत गरीब परिवार था, जो कि उस गरीब परिवार में दोस्तों दो बहनें थी, एक उनका भाई था और माता पिता थे। तो दोस्तों परिवार गरीब होने के कारण वो उन दोनों बहनों का भाई कमाने के लिए शहर में गया था। तो बहुत दिन हो जाते हैं। तो पिताजी बहुत गरीब थे, तो उन्होंने सोचा कि अपनी उम्र धीरे धीरे बीतती जा रही है, बेटे की शादी कर दे। तो बिना बताए बेटे को बिना बताए उसके जो नंदू था उसके पिताजी ने उसकी सगाई कर दी। साथ के दोस्त ने बताया कि ऐसे ऐसे कोई लड़की है, तो वो सगाई कर दिए। और दोस्तों नंदू के पिताजी नंदू को घर बुलाते हैं कि बेटे मैं बहुत बूढ़ा हो गया, मैं बीमार हो गया, तू मेरे से मिलने ज़रूर आ। तो वो आता है। तो दोस्तों उसकी शादी कर देते हैं। तो शादी को दोस्तों 2-3 महीने हो जाते हैं। शादी करने के बाद घर की हालात बहुत ख़राब थे। तो नंदू ने सोचा, नंदू की पत्नी का नाम दोस्तों चंपा था। तो चंपा को नंदू ने बोला कि अब मुझे शहर जाना पड़ेगा, क्योंकि दिन दिन अपने परिवार के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों चंपा ने बोला कि आप जाओ, लेकिन जल्द लौट के आना, क्योंकि माँ बाप की तबीयत ही बहुत ख़राब रहती है, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो दोस्तों नंदू दूसरे दिन शहर के लिए रवाना हो जाते हैं और अपने जो काम था काम करने के लिए अपने शहर में जाके काम करने लगते हैं। तो दोस्तों नंदू को चंपा की बहुत याद आने लगती है। ऐसे रहता है कि मेरे माँ बाप क्या कर रहे होंगे, कैसे होंगे। और आप भी जानते हो दोस्तों उसकी नई शादी हुई थी। तो ऐसे लगता था ऐसे कि मेरी चंपा क्या कर रही होगी, क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों 1 महीना कैसे ना कैसे नंदू गुजार लेता है। तो दोस्तों उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता। तो अपने दोस्त जो कि नंदू के साथ काम कर रहे थे, 5 दोस्त, उनको बोलता है कि दोस्तों मेरे को बिल्कुल भी यहाँ मन नहीं लग रहा, घर जाने का मन कर रहा है। तो उनमें से एक चतुर दोस्त था, वो बोला कि चलो यार हम भी यहाँ कोलकाता में रह रहे हैं, यहाँ ही पले बढ़े हैं। तो दोस्तों वो दोस्त 500 दोस्त ऐसे बोलते हैं कि चलो हमारे को भी आपका गांव दिखा के लाओ। तो दोस्तों नंदू बोलता है कि मेरे को आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, घर वाले क्या बोलेंगे कि इतनी जल्दी आ गया। तो उनमें से एक दोस्त बोलता है कि बोल देंगे कि अब इस टाइम काम नहीं चल रहा बिल्कुल भी, तो आ गए 1-2 दिन के लिए। तो दोस्तों नंदू और उसके 5 दोस्त ट्रेन में बैठ के अपने गांव के लिए रवाना हो जाते हैं दूसरे दिन। ऐसे करते करते दोस्तों उधर नंदू के पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब थी और पहुंच जाते हैं वो एक अपने स्टेशन पर, अपने गांव के पास। तो दोस्तों उसका गांव जंगल में था। उसके गांव के लिए जंगल से होके रास्ता गुजरता था, जंगल से निकलते ही गांव था। तो दोस्तों नंदू के साथ उसके दोस्त चल दिए कि यहाँ नंदू ने बोला कि हमारे यहाँ कोई गाड़ी नहीं चलती, पैदल ही चलना पड़ता है। तो नंदू और नंदू के दोस्त पैदल रास्ते चल दिए। जैसे ही नंदू का गांव आने लगा दोस्तों, तो दोस्तों गांव थोड़ा आगे ही है। और उनमें से एक दोस्त बोला
कि अब मेरे से नहीं चला जा रहा, वो रास्ते में ही बैठ जाता है दोस्तों। और ऐसे करते करते उसके चारों दोस्त और उसके पास जाके बैठ जाते हैं। नंदू को बोलते हैं कि एक दोस्त बैग में से एक पॉलीथीन निकालता है और बोलता है कि ये भाभी के लिए मैं बेस लेकर आया हूँ, उसको दिखाता है। तो नंदू बोलता है कि इसकी क्या ज़रूरत थी। तो दोस्तों आपको मैं बताऊं कि नंदू को वो 500 दोस्त बोलते हैं कि भाभी को यहीं ले आओ, यहीं उसको सेलिब्रेट करते हैं कि हम पहली बार आए हैं, तो आपको मुंह दिखाई के लिए ये जो सामान लेके आए ये यहीं देंगे, तो उनको भी खुशी महसूस होगी। तो दोस्तों नंदू बिल्कुल भोला इंसान था, वो सोचा नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि वो भी देख रहा था कि ये अपने दोस्त हैं। तो दोस्तों नंदू के साथ नंदू का एक दोस्त और नंदू वहाँ से निकल जाते हैं और चंपा को लेके आते हैं वापस घर जाके। तो 30-35 मिनट में वापस लौट जाते हैं दोस्तों बीच रास्ते में जहाँ जंगल था। और उन्हीं 500 दोस्तों ने उनको सेलिब्रेट किया, बहुत खुशी थी। ऐसे करते करते एक दोस्त बोला कि साले मैं मेरी बहन की शादी तेरे से कराने में था, तूने बिना बताए शादी कर ली। तो नंदू के बिल्कुल होश उठ चुके थे कि साला ये क्या बोल रहा है। तो बोला कि पिताजी ने बिना बताए शादी कर दी। ऐसे करते करते दोस्त उसको पकड़ लिए। दो दोस्तों ने उसको पकड़ लिया और वो चिल्लाता उससे पहले उसका मुंह दबाकर उसको डाल दिया साइड में। और उस जो चंपा थी उसके साथ बहुत बेरहमी से, क्या बताऊं दोस्तों, आप अब सबको पता चल ही गया होगा उसके साथ क्या किया उन्होंने 500 दोस्तों ने। बहुत खतरनाक घटना थी वो। उस समय दोस्तों चंपा की मौत हो जाती है वहाँ, और वो दोस्त उनको चंपा को छोड़कर चले जाते हैं वहाँ से। तभी उसको होश आता है नंदू को, और देखता है उसको कि बहुत गंभीर हालत थी, बहुत गलत किया था उस चंपा के साथ। तो वो घर अपने गांव में जाकर मुंह दिखाने लायक नहीं था दोस्तों। तो नंदू ने वहाँ बैठकर सोचा कि क्या किया जाए, तो वो भी दोस्तों वहीं फांसी लगाकर ख़त्म हो गया। तो दोस्तों बताया जाता है कि उस जंगल में उन दोनों की आत्मा आज भी दिखाई देती है। बिल्कुल ऐसी शर्मसार कितनी खतरनाक घटना है दोस्तों। इंसान के नाम पर बिल्कुल दब्बा है, और जो इंसान होता है दोस्तों ये काम नहीं करता बिल्कुल भी। नंदू ने विश्वास किया था, तब अपने दोस्तों को वहाँ लेके आया था गांव में। और उन्हीं दोस्तों ने उसके साथ उसकी पत्नी के साथ क्या किया, बहुत दुख हुआ दोस्तों। जहाँ मैंने उस गांव में जाकर ये घटना पता की तो बहुत दुख हुआ मेरे भी कि ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबकी बहनें और सबकी माताएं एक समान होती है, बस समझने का फ़र्क होता है दोस्तों। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों मैं चलता हूँ उस लोकेशन की तरफ, और वो लोकेशन आपको दिखाता हूँ कौन सी थी वो जगह और क्या दिखता है दोस्तों आज वहाँ। तो अब चलता हूँ दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आज मूड बहुत ख़राब है ये घटना सुनकर। और दोस्तों मैं आप सभी को वो लोकेशन दिखाने वाला हूँ। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और स्टोरी कैसी लगी हो दोस्तों तो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। अब मैं चलता हूँ उस लोकेशन की तरफ, और दोस्तों वीडियो लॉन्ग बनता है तो मैं नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा आपको क्या सीन है और क्या नहीं है। तो बने रहिए मेरे साथ चैनल पर, और नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना दोस्तों। मैं उस जो लोकेशन थी चंपा की और नंदू की वो लोकेशन दिखाऊंगा, उनके गांव वालों से भी मिलाऊंगा दोस्तों।